So, good afternoon, children. Today we will discuss more about the if and switch. So, I am going to make a frame naming if condition here, and today, yesterday we did if else, and today we will do the ladder if. Okay, हम लैडर इफ़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से हम लैडर इफ़ के क्वेश्चंस पे वर्क कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे एक लेबल ले रही हूँ, वन लेबल, वन टेक्स्ट फील्ड and there is one another label for the result and there is one button. So here in this label I am writing enter day number. Okay, मेरा क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि आपको डे नंबर एंटर करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, और उसके हिसाब से आउटपुट आना चाहिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लाइक दिस. ठीक है, एंड आई एम गिविंग अ वेरिएबल नेम इट दिस टेक्स्ट बॉक्स लाइक T1 and here there is a label 2 जिस पे मैं अपना आंसर लिखूंगी that this is Monday, this is Tuesday or Wednesday whatever. L1 के नाम से मैंने इसे सेव किया और इसको मैंने कर दिया शो डे. ठीक है, अभी मैंने इस पे इवेंट जनरेट करा. अब यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले उस डे को पिक कर लें जो डे हम उस टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहे हैं. तो फॉर दैट पर्पस मैंने एक वेरिएबल लिया, सपोज इंट डे, एंड डे इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स एंड T1 डॉट get text. Then now I can write like if day is equal 1, as I told you earlier also that for matching something or to compare something you have to use the double equal sign, and to transfer something or to assign something we use the single equal sign. So if day is equals 1, I want that L1 पे सेट टेक्स्ट हो जाए क्या, सपोज दिस इज मंडे, जस्ट लाइक दैट. हमने क्या करना है, एल्स इफ. ओके, आप इसमें इफ करके भी लगा सकते थे एंड यू कैन टेक द इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, एंड आई जस्ट मेक this thing copy. If day is equal to this is Tuesday, else if okay. So all the 7 days I have given here, and there is one more else case that you can put if there is any necessity. Here I can write like कि अगर जो यूज़र है इफ़ ही और शी विल गिव लाइक 8, तो 8 पे तो कोई डे नहीं होता. सो यहाँ पे आ जाए दिस इज़ इनवैलिड डे नंबर. ओके, and this is it for this program.
I'm just executing now. Shift F6. Okay, here I'm writing like 2, show day, this is Tuesday. If I write like 7, show day, this is Sunday. If I write like 10, so 10 is no day, so this is invalid day number. Now the same program, जैसे हमने अभी ladder if से program बनाया, the same program I can do with the switch case also. Basically जो switch case होता है, you can say that's a alternate to the ladder if, and in switch case you can match the integer and the character constant. ठीक है, अगर हमें किसी इंटीजर को मैच करना है या हमें किसी कैरेक्टर को मैच करना है, then you can do it with the switch case as well and very easily. ओके तो स्विच केस में क्या होता है, हम केस लगाते हैं, ठीक है ना, केस मैच करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने डे इज इक्वल इक्वल 1 लिखा, सो हियर यू कैन से दो जो हमारा डे वेरिएबल है इट्स लाइक अ चॉइस, ठीक है ना, चॉइस. जैसे हम जो स्विच केस होता है ना वो बेसिकली मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं ना उनके लिए यूज़ किया जाता है. तो इसके केस में भी क्या है कि जैसे अगर 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, लाइक दिस. तो हम कह सकते हैं जो डे है दैट्स अ चॉइस फॉर द यूज़र, और जो केस हैं वो इंटीजर कांस्टेंट की फॉर्म में है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 और एनी अदर नंबर. तो हम इसी क्वेश्चन को कैसे स्विच केस के थ्रू करेंगे, आई एम जस्ट मेकिंग इट एज कमेंट. कमेंट हम कैसे देंगे, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश हियर. ओके तो ये एक कमेंट टाइप बन गया, दैट मीन्स ये कोड अब एग्जीक्यूट नहीं होगा. Now this code becomes unexecutable and here I am going to make a program like, अब मैं क्या करूँगी, स्विच लगाऊंगी और उसके अंदर चॉइस पास करूँगी किसकी, डे की. ओके स्विच डे, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ सो दैट एक ब्लॉक बन जाए स्विच का. then I am going to give the case like case space 1. case here is the keyword, so you have to give after a space after that so that it can be considered as a keyword only. कोलन, इसके बाद क्या आएगा आपका कोलन. ठीक है, अगर केस 1 है तो हमें क्या करना है, L1 डॉट सेट टेक्स्ट, है ना, सपोज मंडे, like this. After each case you have to put the break statement. If you are not going to put this break statement, there is no error, but what happen after if you are not giving this break statement, then जो आपके आगे की केसेस हैं वो कवर होते चले जाएंगे. ठीक है, मैं आपको वो चीज़ कर कर दिखाऊंगी बाद में, वेट. अब सी, दिस इज़ योर केस 3, दिस इज़ योर केस 4, दिस इज़ योर केस 5, दिस इज़ योर केस 6 एंड दिस इज़ योर केस 7. एंड जैसे हमने इफ़ एल्स वाले में एल्स दिया था ना लास्ट में कि अगर कोई भी कंडीशन नहीं मैच करती वो एल्स को कवर करे, इसी तरीके से स्विच केस में हम उस चीज़ के लिए क्या लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट. ओके देन हियर इट्स द वेडनेसडे, हियर इज़ द थर्सडे, Friday,
सैटरडे एंड संडे। एंड इन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इनवैलिड डे। ओके, आफ्टर दिस डिफॉल्ट आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देर इज़ नो अदर केस आफ्टर दैट, तो आप ब्रेक मत लगाओ, लगा भी दोगे तो एरर नहीं आएगी। देन मैंने इसको रन करा अभी, सी ट्यूसडे, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 20 इनवैलिड डे, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 4 थर्सडे। सो इस तरीके से आप स्विच केस से भी अपना प्रोग्राम बना सकते हो। वी विल डू सम मोर प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्विच केस। फर्स्टली राइट इट डाउन फटाफट। नाउ अब हमने इस प्रोग्राम में वोवेल और कॉन्सोनेंट बताना है स्विच केस के थ्रू। तो क्या टाइप का एक वेरिएबल लिया हमने ch, ठीक है ना। अब हमें टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू उठानी है और फर्स्ट कैरेक्टर उठाना है, वट हम टेक्स्ट फील्ड में राइट करते हैं। तो विल राइट लाइक ch इज इक्वल्स टू j टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट। देखो इसी तरीके से लिखा रहता है ना बाय डिफॉल्ट, मैंने आज वेरिएबल नेम चेंज नहीं करा तो। और टेक्स्ट डॉट, क्योंकि हमें कैरेट पोजीशन 0 उठाना है, इतनी बात मैंने आपको कल क्लियर करी थी, ठीक है ना। हमें जो 0th इंडेक्स पर है फर्स्ट कैरेक्टर जो भी है उसको उठाना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा स्विच ch, स्विच में क्या गया ch, जो भी कैरेक्टर यूजर ने दिया। अब केस बना, अब केस ए बना, अब वो हम सिंगल कोट में देंगे क्योंकि हम यहाँ पे अब कैरेक्टर कांस्टेंट को मैच कर रहे हैं। अब आपको पता है कि केस ए है, ई है, ओ है, आई है, यू है, सबके लिए हमें सेम चीज़ प्रिंट करवानी है, वोवल। तो हम क्यों बार बार लिखें इट्स अ वोवल ब्रेक, इट्स अ वोवल ब्रेक, है ना। हम बिसाइड्स दैट वी जस्ट गिव ऑल द केसेस हैविंग द सेम आउटपुट like this, case A, E, I, O, U, है ना। तो इन सभी केसेस के लिए हमने क्या करना है, J लेबल 1 डॉट सेट टेक्स्ट व्हाट वोवल, ठीक है। डिफॉल्ट में हमने क्या कर दिया, J लेबल 1 डॉट सेट टेक्स्ट कॉन्सोनेंट, ठीक है। नाउ अभी हमने इसको रन किया, सी यहाँ पे आ गया। अभी मैंने कहा ए, it's showing consonant, wait, वोवल ई दिया, वोवल पी दिया, consonant. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, write it down.